very warm welcome to you all on this amazing platform. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताओ, बहुत लंबा टाइम हो गया ना, वी हैवंट मेट, इट्स लाइक अ 1 वीक, हम एक हफ्ते से नहीं मिले हैं। कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से टेल मी। यस यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है, चंगा जी चंगा। बेटा 3 to 5 मिनट्स तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, बिकॉज वी हैव कंटिन्यू क्लासेस, तो हमारा इधर 2-3 मिनट तो गैप दे ही सकते हो यार, थोड़ा तो चलता है ना, थोड़ा चलता है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ, बिकॉज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चंस है तो 1 मिनट का भी मैं टाइम लूंगी। आई लुक एट योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स आराम से पढ़ूंगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस ना रिलेटेबल होने चाहिए, इधर उधर फालतू के नहीं होने चाहिए। एंड एक बात बताओ, क्या आप खुश हो? वर्ल्ड कप आ गया अब तो, वी वॉन, हम जीत गए। कितना एंजॉय किया था, कितना एंजॉय किया था बताओ? देखा था मैच आपने या नहीं देखा था? यस, गुड इवनिंग। स्प्रेड द लव, डेफिनेटली स्प्रेड लव करो बेटा। Yes, thank you so much. I am good, fantastic, fantabulous. लाइक कर दोगे तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगी मैं, क्योंकि लाइक्स जो है वो अभी कम चल रहे हैं तुम्हारे। So, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? टेंसेस। एज यू कैन सी, मैं कोई भी वो नहीं लेके आई हूँ PDF, मैं यहाँ पर आपको सीधा पढ़ाऊंगी कि टेंसेस होते क्या है, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, और आज की क्लास में हमें कवर करना है प्रेजेंट टेंस को। So, आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, राइट? चलिए, क्या बात है, मजे आ गए थे ना? हाँ, वेरी गुड, हुर्रे हुर्रे, वी वॉन द मैच, वेरी गुड, ब्लिंक ब्लेस गर्ल, वेरी गुड। चलो, है ना, मजे आए थे। देखो, हम किसी और की जीत पर कितने खुश हो रहे हैं, तो सोचो तुम जब जीतोगे, तुम जब टॉप करोगे, तो तुम्हारे लिए बाकी सब कितने खुश होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब तुम टॉप करोगे तो तुम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पर। तो ये इसी तरीके से अपने आप में जज्बा रखो बेटा, ऑलवेज बी लाइक दैट कि हमने कर दिखाना है। इंडिया के पास में भी ये 11 साल बाद में आया है, 11 साल बाद में वर्ल्ड कप आया। और प्रीवियस वाला जो अगर हम बात करें, पिछले साल जो 19 नवंबर को हुआ था, भाई रो रो करके बुरा हाल हो गया था, मेरा भी, सबका। क्यों हुआ था? क्योंकि हम सबसे पहले तो हम फिनाले में पहुंच चुके थे, राइट, और हम हार गए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप पुराना वाला भी देखो, तो अभी जो परसों हुआ था उसमें भी सीन देखो आप, तो ऐसा था कि हमारे हाथ से बाजी चली गई। लेकिन यहां से क्रिकेटर्स से हमें क्या सीखने को मिला? हमें क्रिकेटर्स से सीखने को मिला कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। क्योंकि एक टाइम पे सबने सोच लिया था आज इंडिया हारी है, आज इंडिया हार चुकी है, सब ये सोच के बैठ चुके थे। लेकिन लास्ट के 2 ओवर्स थे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 ओवर्स में गेम बाजी पलट गई थी। तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो। नेवर गिव अप टिल द एंड, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि देख लिया कि हाँ अब तो ये जीत रहे हैं तो हमने छोड़ देना, हमने कह देना एम्पायर साहब अपन नहीं खेलेंगे, अपन अब नहीं खेलेंगे, ऐसा थोड़ी ना। एंड तक खेलो, वो स्पोर्ट्समैनशिप लेकर रहो अपने अंदर कि यस वी हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप, और हम जीतेंगे, हम जीत के रहेंगे, राइट? वेरी गुड। चलो, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे टॉपिक आपके सामने है, टेंसेस वाला टॉपिक है। तो टेंसेस क्या होता है? बेसिकली टेंसेस जो होते हैं ना, उससे पहले आपको वर्ब समझा देती हूं मैं कि वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है बेटा? वर्ब होता है क्रिया, क्योंकि अगर तुम्हें क्रिया नहीं समझ में आई ना तो तुम टेंस नहीं कर पाओगे। अब जैसे क्रिया का हम क्या बोलते हैं कि क्रिया का होना या फिर है ना, क्रिया को या तो होना या फिर करना। दैट मीन्स क्रिया का होना मतलब हो जाता है आपका बीइंग वाला पार्ट, यानी उस अवस्था में होना, और करना मतलब क्या हो गया? एक्शन वाला। बस जो मैंने बोला वही मैंने समझा दिया, मैंने वही लिखा वही समझा दिया, और तुम्हें इतना आसानी से टेंस समझ में आ जाएगा कि टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब है। क्रिया कराया तो क्रिया का ही है, वर्ब का ही है। जब तुम्हारे को वर्ब समझनी है तो वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होती है। क्रिया के यानी क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का होना या करना,
क्रिया क्या होता है? क्रिया का मतलब है कोई भी काम जो है वो उसका करना या होना होता है। अगर वो कोई काम हो रहा है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीइंग, उसकी स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी स्टेट को कहा जाता है, ठीक है। और अगर करा जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एक्शन। एक्शन कर रहा है यानी कोई काम किया जा रहा है, आप फिजिकली उसमें मूवमेंट दिखा सकते हो, तो ये हो गया क्रिया। अब जब हम वर्ब की बात करते हैं तो बेटा जी आपने आज तक ना वर्ब के 10 टाइप्स देखे होंगे, बट आज पहली बार मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप बताते रहिएगा, आंसर्स देते रहिएगा। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? वर्ब 5, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। जब हम वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं तो ये कब लगेगा, मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये कब, ये क्यों, ये कहाँ, ये कैसे। तो मैं पहले ही सब सटीक तरीके से बता रही हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो वर्ब फर्स्ट है, वर्ब सेकंड है, वर्ब थर्ड है, वर्ब फोर्थ है और वर्ब फिफ्थ है। थोड़ा टेढ़े हो गए तो हम इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। वर्ब 1, 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। अभी सिर्फ समझना कि क्या है, आगे मैं तुम्हें बता दूंगी कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। जब वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं तो ये आपके हमेशा लगेगी प्रेजेंट टेंस में। कब लगेगी? हमेशा प्रेजेंट टेंस में। कब लगेगी बेटा? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में भी किसके साथ लगेगी? प्लूरल फॉर्म के साथ में। किसके साथ लगेगी? प्लूरल फॉर्म के साथ में। प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल मतलब क्या होता है बेटा? बहुवचन होता है। हाँ चलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा लगती है पास्ट। अब पास्ट टेंस में वो कहता है सिंगुलर है, प्लूरल है, मुझे कोई फर्क नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसमें लगती है? वो तुम मुझे बताओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगती है? फटाफट से तुम मुझे बताओगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस की। जिसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस वाला कहते हैं। किसका फॉर्म कहते हैं इसको? हम कंटिन्यूअस का फॉर्म कहते हैं, राइट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट की ही होती है। फिर से किसकी होती है? वो प्रेजेंट की ही होती है। और प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर हम सिंगुलर का यूज करते हैं। सिंगुलर मतलब क्या होता है बेटा? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो प्लूरल मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको याद रहे, बहुवचन। और सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। क्या आप लोगों के आंसर्स आए हैं बेटा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या आपके आंसर्स आए हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस? अरे नहीं, हार गए तुम तो हार गए। हाँ वेरी गुड। पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट? कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। फ्यूचर टेंस? नहीं गलती हो रही है सारे बच्चे। फिर से अटेम्प्ट करो, फिर से दिमाग पर जोर डालो, जल्दी से। जल्दी से दिमाग पर जोर डालो, बहुत ही गड़बड़ हो गई है। मैं बता देती हूं, यहां पर नहीं, परफेक्ट टेंस नहीं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं बेटा, पास्ट का पार्टिसिपल। ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने मेरी तरफ से यहाँ पर बेसिक चीजें तुम्हें करवा दी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बेसिक मैंने वापस से आपको एक बारी पूरा करवा दिया है ना। नहीं, पास्ट का पार्टिसिपल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो पास्ट परफेक्ट कह रहे हैं वो गलती हो गई उनसे, बाकी सबने करेक्ट दिया है। अब हम समझते हैं कि जो मैम बात कर रही है वो आज क्या पढ़ाने वाली है, राइट। तो देखो, टेंस होता है ना वर्ब का, तो वो क्या बताता है? जो वर्ब का टेंस है, वर्ब का, वर्ब है, उस वर्ब का जो टेंस है वो 3 चीजें बताता है। क्या क्या बताता है मैं बता देती हूँ, है ना। वर्बली समझो कि वर्ब का टेंस है तो वो क्या बताता है कि कोई काम हो गया है, कोई काम होगा या कोई काम हो रहा है, यही चीज बताता है। यानी क्रिया क्या बताती है तुम्हें? क्रिया उस टेंस के बारे में बताती है, उस काल के बारे में बताती है कि कोई काम हो गया है, कोई काम होगा या फिर कोई काम हो रहा है ना।
तो हो गया है, होगा और हो रहा है में क्या डिफरेंस आ गया? उस काल का डिफरेंस आ गया। उस काल को समझने के लिए, उस टेंस को समझने के लिए ही हम यहाँ पर पूरी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब देखो, हमें 3 चीजें पता है कि टेंस में कितनी चीजें होती है बेटा। तो हमें पता है टेंस जो है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है, 3 चीजों से मिलकर के बना है। तो पहली चीज जब हम बात करते हैं तो 3 कौन से हो गए यहाँ पर हमारे पास में? यहाँ पे हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी तुम्हें इतना प्यार प्यार से समझाऊंगी, तुम्हें लगेगा ही नहीं टेंस से डर, तुम्हें कभी टेंस से डर नहीं लगेगा। इतना मैं तुम्हें आज पूरा पूरा पक्का पक्का वादा दे देती हूँ। प्रेजेंट टेंस है, यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास में? पास्ट टेंस आएगा। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? फ्यूचर टेंस आ जाएगा। अब सुनो, अब सुनो, सिर्फ तुम मेरी सुनना, फिर तुम मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो तुम। ये है तुम, ये कौन हो भाई? ये तुम हो बहुत बदमाश, तुम बहुत ही बदमाश हो, मुझे पता है तुम बदमाश हो। तो तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ना हंसे जा रहे हो, ठीक है? तुमने कर दिया कुछ कांड, ठीक है? तुमने कर दिया कुछ कांड, तो तुमने जैसे क्या किया? अपने भाई को मारा। ये तुम्हारा छोटू सा भाई, छोटू भाई है, ये तुम्हारा छोटू भाई है। तुमने इसको क्या किया था? मारा था, ठीक है? अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम हंस रहे हो, मार के हंस रहे हो, ठीक है? ये तुम्हारा छोटू भाई बोलता है मैं मम्मी को बताऊंगा। अब हमारी मम्मी आ गई यहाँ पे, कौन आ गई? हमारी मम्मी आ गई यहाँ पे, और ये कहता है मैं मम्मी को बताऊंगा। तुम मुझे बता दो कि कौन सा टेंस है, बता दो। और इंग्लिश में बता पाओ तो मस्ती मस्त, मजे ही मजे। हाँ, दोस्त को मारा, दोस्त को मार लो भाई, किसे भी मार लो, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें समझ में आने से मतलब है। मुझे बता दो कि तुम्हारा काम जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसे इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, और टेंस कौन कौन सा है? टेंस कौन कौन सा है ये बताओ। चलो, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। सबसे पहले ब्लिंक ब्लिस गर्ल ने दिया है मारा, पास्ट हो गया। अब भाई फ्यूचर क्या बताना चाह रहे हो? रचना, तुमने फ्यूचर बताया, कितना बताया फ्यूचर? कौन सा फ्यूचर बता रहे हो? वर्ड्स भी बताओ तुम कि ये वाला वर्ड जो है ये फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, ये वाला वर्ड जो है वो पास्ट को प्रेजेंट करता है, पूरा बताओ। ऐसे नहीं, गलतियां नहीं करो। देखो मैं बताती हूँ, चलो छोड़ो। यहाँ पे ये जो हंस रहा है, ये हंसना किस में आ गया तुम्हारा? प्रेजेंट में, क्योंकि वो अभी हंस रहा है, अभी हंस रहा है ना, तो वो प्रेजेंट में हो गया। उसने मारा था, अपने छोटे भाई को मारा था, तो ये किस में हो गया तुम्हारा? पास्ट में हो गया। ये छोटू भाई बोल रहा है कि मैं तो मम्मी को बताऊंगा, बताएगा, तो ये कौन सा हो गया बेटा तुम्हारा? फ्यूचर हो गया। छोटू भाई ने क्या बोला? मैं मम्मी को बताऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, मम्मी तुमको मारेगी, मम्मी तुम्हें चॉकलेट भी नहीं देगी। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, राइट? फ्यूचर हो गया। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? एक बारी हार्ट दे दो, एक बारी जल्दी से मुझे फटाफट से थम्स अप दे दो, फटाफट से। मम्मी आके मारेगी, हाँ, वेरी गुड, इट्स लीजा, वेरी गुड, इट्स लीजा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा शर्मा है बच्चा। हाँ जी, वेरी गुड, क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, पूरी एक चार्ट बना करके बता देती हूँ मैं तुझे, तुम्हें एक पूरा चार्ट बनाती हूँ। जो टेंस है ना, इसके एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं, तो एक चार्ट बना लेते हैं हम, जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है? अब देखो, जब ये चार्ट बनाते हो तो यहां पर ठीक है, चलिए, ये चार्ट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सारी चीजों को सिंपल करने के लिए बना रही हूं, ओके? चलिए आ जाओ। देखो, अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूं, ये आपके सामने है, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, क्या लिखा? ये है प्रेजेंट, और ये लिख दिया मैंने कि यहाँ पे ये है फ्यूचर। क्या लिख दिया बच्चा? कि ये यहाँ पर फ्यूचर है, ठीक है? और मैंने यहाँ लिखा कि एक होता है सिंपल,
एक होता है सिंपल, और सिंपल को ही कहा जाता है इनडेफिनिट। सिंपल को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट। तो फटाफट से बता दो, जल्दी से सारे नाम बता दो कि सिंपल पास्ट के साथ होगा तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ होगा तो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर के साथ में होगा तो क्या होगा। फिर आता है हमारे पास में कंटिन्यूअस। क्या आता है हमारे पास में? कंटिन्यूअस वाला आता है। फिर तुम्हारे पास में आता है परफेक्ट। परफेक्ट के बाद में तीसरा क्या आता है? परफेक्ट के बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जल्दी सबके नाम बता दो। ये हमारे पास में आज कितने हो गए हैं? आज हमारे पास में अभी हो गए हैं कितने? 3, ये 4, ये तो 4, 4 3 12। कितने हो गए? हो गए हमारे पास में 12। तो टेंस कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? टेंस 12 होते हैं। तो यहाँ पे जब हम पास्ट की बात करेंगे तो इसे क्या कह देंगे? सिंपल पास्ट कह देंगे। क्या हो जाएगा ये? सिंपल पास्ट। जब सिंपल पास्ट की जगह पास्ट हटा करके प्रेजेंट में आ जाऊंगी तो सिंपल का प्रेजेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सिंपल का प्रेजेंट बन जाएगा। फिर फ्यूचर में आ जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल का फ्यूचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? सिंपल का फ्यूचर बन जाएगा। फिर मैं आती हूं तुम्हारे पास में पास्ट है तो पास्ट के साथ में कंटिन्यूअस लिखना है। ये हो गया पास्ट, ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस। ठीक है। फिर प्रेजेंट है, प्रेजेंट के साथ में क्या लिखना है? कंटिन्यूअस लिखना है। तो अब दूसरा कौन सा हो गया? प्रेजेंट के साथ में कंटिन्यूअस हो गया। फिर फ्यूचर है, हाँ भाई फ्यूचर है, तो फ्यूचर के साथ में क्या लिखना है? तो फ्यूचर के साथ में भी हम कंटिन्यूअस वाले में ही चल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या आता है? परफेक्ट। तो ये हो गया पास्ट, पास्ट का क्या लिखेंगे? परफेक्ट लिखेंगे बेटा। फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट का परफेक्ट लिख देंगे। और फिर फ्यूचर, फ्यूचर का परफेक्ट लिख देंगे। बोलो मेरे साथ। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहो सारे जने, ऐसे ही याद होता है, क्योंकि हम ना अभी छोटे बच्चे हैं, हमारे दिमाग में जोर नहीं है तो हम ना भूल जाते हैं। अब मैंने तुम्हें इतना आसान तरीके से बता दिया कि सबका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे कर सकते हो। 4 नाम वो याद कर लो तुम, कि अगर सिंपल है तो सिंपल का पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर का सिंपल, तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, प्रेजेंट है तो सिंपल का प्रेजेंट कहलाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस है तो पास्ट में कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सारे जिन्हें कमेंट सेक्शन में लिख लिख के अपने आप याद करेंगे। बिकॉज ना बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि प्रेजेंट में वो, पता है कई बार बोल देते हैं प्रेजेंट में पास्ट वाला ये नहीं होता है, प्रेजेंट में पास्ट नहीं आता, पास्ट के यही सारे फॉर्म्स आएंगे तुम्हारे पास में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट, पास्ट का परफेक्ट और परफेक्ट का कंटिन्यूअस, परफेक्ट का कंटिन्यूअस। फिर प्रेजेंट में आ जाओ। नाम सारे याद हो जाने चाहिए तुम्हें अभी के अभी, नाम सारे के सारे याद हो जाने चाहिए अभी के अभी, ताकि तुम कभी भी इन 12 नेम्स को ना भूलो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 12 नेम्स याद हो गए तुम्हें? बताओ मुझे, 12 नेम्स लर्न हो गए क्या बाय हार्ट? फिर फ्यूचर आएगा। अच्छा यहां लिखना भूल गए थे क्या? तो ये हो गया फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट और कंटिन्यूअस। सबको याद हो गया बच्चा? सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, क्योंकि इसके बाद में मैं प्रेजेंट टेंस शुरू करने वाली हूं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस शुरू करूंगी, इसके बाद में फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, रंजू देवी ने क्वेश्चन पूछा है, कह रही है कि मैम हम टेंस क्यों सीखते हैं? टेंस इसलिए सीखते हैं क्योंकि हिंदी में भी जब हम बात करते हैं तो हिंदी में भी क्या होता है कि आपको काल को याद ध्यान रख करके बात की जाती है, कि आपने न किसी को बताना है कि मैंने ये काम करा, मैंने पढ़ाई करी, तो आपने कर ली है, करोगे या कर रही हो, ये कैसे पता चलेगा आगे वाले को? तो इसलिए टेंस को पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं। तो ये तो भाषा का एक टाइप है, भाषा सॉरी जो भाषा है उसका एक हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं एक अंग है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आप जब तक यही नहीं बता सकते हो, मैंने खाना, मैं बोलूं मैंने खाना, तो मम्मी बोलेगी क्या? मैंने खाना, क्या खाया था, खाएगी या खा रही है? कुछ तो बता, क्या कहना चाह रही है कि खा लिया तूने खाना, या अब खा रही है, या बाद में खाएगी थोड़ी देर से? कैसे पता चलेगा? टेंस के थ्रू पता चलेगा। ओके चलो
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब जो गोलमाल कर दिया ना, अब तुम्हें समझना है कि क्या क्या है। एक बारी वर्बली समझ लोगे ना यहाँ पे, फिर मैं तुम्हें धड़ाधड़ सारे रूल्स लिखवा दूंगी। एक बारी वर्बली समझ लो तुम, ठीक है। अब देखो क्या है, सिंपल की बात करते हैं। सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब भाई मैंने कहा वो लड़की बहुत सिंपल है, वो लड़का देखो कितना सिंपल सा है, यानी साधारण है, साधारण है, इसमें कोई लोचाइज नहीं है, कोई लोचाइज नहीं, एकदम साधारण सी बात है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो काम खत्म हो चुका है, उसकी कोई लेनी देनी नहीं है कहीं से भी, उसका काम खत्म हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, खत्म, वो सिंपल में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में जो हमारी सारी आदतन क्रियाएं हैं जो हम हमेशा ही करते हैं, वो किस में आ जाती हैं? वो आ जाती है सिंपल प्रेजेंट में। अब सूरज हमेशा उगता है ना, हम हमेशा स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो ये सिंपल वाली बातें सारी किस में आ जाएगी? सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगी। देन हमारे पास आता है सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर भी क्या हो गया? साधारण फ्यूचर है, कल जाऊंगा, परसों खाऊंगा, तरसों से झगड़ा करूंगा, तो आपने क्या कर दिया? नर्सों मैं पप्पा को बता दूंगा, आपने क्या कर दिया? ये सिंपल सी चीजों को बता, मतलब इसमें कुछ लोचा नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। लोचा अब शुरू होता है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, है ना। कंटिन्यूअस का क्या मीनिंग होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई चीज का लगातार चलते रहना, है ना। जैसे कि बहुत बार सुना होगा, मम्मी पापा भी बोल देते हैं या स्कूल में टीचर भी बोलते हैं कि यार वो क्या कंटिन्यूअसली बोलते जा रही है। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। वेरी गुड रोहित, क्या होता है? लगातार, ठीक है। अब लगातार, ठीक है, इतना हमें पता चल गया, इतना सा याद रखो। पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, उसके बाद में बात करेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई काम लगातार हो रहा है, उसकी बात करेंगे। फ्यूचर का कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में कोई काम, भविष्य में कोई काम लगातार हो रहा होगा, उसकी बात करेंगे। दोनों समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप दे दो मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया। बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये हिंदी के अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल इन सब में नहीं, मेरे को खुद को ही नहीं आते, मैंने कह दिया बस, मेरे को खुद को ही नहीं आते हैं, बस मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा समझा दूंगी, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी, तुम कभी नहीं भूलोगे। लेकिन हिंदी के साथ में इसको जब मिक्स मैच कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में कुछ चल रहा था, प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, फ्यूचर में कुछ चल रहा होगा, उसकी बात होती है। अब आता है परफेक्ट। मैंने कहा क्या बात, एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है? कंप्लीट। मैंने कहा क्या बात है छोटू, परफेक्ट लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है ना, मतलब अब और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सारा काम हो गया है, सारा काम हो चुका है, जस्ट अभी तुम तैयार होकर आए हो, ठीक है, तो तुम्हें दिखाया कैसा लग रहा हूं मैं, परफेक्ट लग रहा है बेटा, बहुत ही शानदार लग रहा है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है काम, ठीक है। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो हम क्या कहते हैं? उसे पास्ट परफेक्ट। अब जोल तुम्हें यहां आएगा कि मैम सिंपल पास्ट में भी तो पास्ट में कोई काम हो चुका होता है, फिर पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट में कुछ काम हो चुका होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दिमाग में आएगा कि मैम पास्ट में और सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। वो मैं आज नहीं बता रही, आने वाली अपकमिंग क्लासेस में जब मैं पास्ट परफेक्ट बताऊंगी उसमें सारी चीजें समझा दूंगी, ठीक है। तो आगे वाली क्लासेस टेंस के लिए हमेशा देखना। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है, वो मैं आज करवाऊंगी, प्रेजेंट परफेक्ट में बताऊंगी तुम्हें। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर जब करवाऊंगी तब करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरीके से जब ये समझ जाएंगे तो ये भी सारी चीजें समझ जाएंगे। अब फटाफट से क्या करो तुम, फटाफट से तुम लिखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, बीच में बड़ा सा लिख दो प्रेजेंट टेंस। क्या लिख दिया भाई? प्रेजेंट टेंस। एंड शुरुआत किससे करेंगे हम? शुरुआत जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। क्या कहते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट कहो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, एक ही बात है, दोनों एक ही होते हैं। आपने सिंपल प्रेजेंट कहना है वो कह लो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना है वो कह लो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कह दिया भाई हमने। नामकरण हो चुका है, नामकरण होने से क्या काम हो गया? नहीं, समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसका यूजेज देखेंगे कि इसका ना यूज कहाँ होता है। यूजेज,
यूजेज का मतलब है कहां पर इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कहां पर होता है बेटा, है ना, कि भाई सिंपल प्रेजेंट है तो उसका यूज कहां होता है। तो ये कब यूज होता है, जब कोई वर्तमान में काम हो रहा है। कब होते हैं, थिंग्स हैपनिंग इन प्रेजेंट, थिंग्स हैपनिंग इन प्रेजेंट। समझा दूंगी मैं हिंदी में, लिखवा रही हूं इंग्लिश में। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि थिंग्स प्रेजेंट इन थिंग्स हैपनिंग इन प्रेजेंट, अभी हो रहा है। तो अभी हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ तुम पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं अभी यहाँ पे कहती हूँ जैसे यू आर अ स्टूडेंट, ओके। मैंने क्या कहा, जैसे इसको मैं लिख देती हूं स्टेट बीन, जैसे एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट। चलो ऐसे दो एग्जाम्पल फटाफट से खटका दो यहां पर, आप जल्दी से खटका दो यहां पर दो एग्जाम्पल, क्योंकि आपने लिख दिया जैसे एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट। आप ये लिख सकते हो पूजा मैम इज अ टीचर। आप अपनी मम्मा के बारे में उनका प्रोफेशन बता सकते हो, है ना। आप अपने फादर का प्रोफेशन बता सकते हो, जटाजट बता दो, झटाझट बता दो। मेरी क्लास कब होती है, मेरी क्लास मंडे को 7 बजे होती है बच्चा, मेरी क्लास मंडे को 7 बजे होती है। हो गया। नेक्स्ट यूजेज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट यूजेज में हम बात कर लेते हैं हैबिट्स और रूटीन की। हैबिट्स और रूटीन यानी दैनिक क्रियाएं जो है तुम्हारी, जो तुम्हारी आदतें हैं वो तुम्हारी दैनिक क्रियाएं हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यू कम टू माई ऑनलाइन क्लास डेली, है ना बच्चा। तो मैंने सिंपली क्या बताया कि तुम रोज मेरी ऑनलाइन क्लास में आते हो, तो यू कम टू माई ऑनलाइन क्लास डेली। तो ये तुम्हारी क्या है, आदत है, तुम्हारी एक दैनिक जो दिनचर्या होती है, जो रूटीन है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल बताओ फटाफट से, जल्दी से इसका एक और एग्जाम्पल बताओ। यू कम टू माई ऑनलाइन क्लास डेली का एक और एग्जाम्पल बताओ। नहीं बेटा, अभी कुकिंग वाला आईएनजी वाले पे मत जाओ। आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग नहीं होगा यहाँ पे, आई गो हो सकता है रोहित। आप ये कह सकते हो आई गो टू स्कूल डेली, आप ये कह सकते हो। हाँ, समझ में आ गया। यू कम टू माई होम डेली, वेरी गुड ब्लिंक ब्लिस गर्ल, वेरी गुड। आई गो टू प्ले फुटबॉल, आई एम गो टू प्ले फुटबॉल नहीं होगा। आप चीजें जो मैं बता रही हूं, मैं आपको देखो, अगर मैं आपको आंसर्स बनाने के लिए बोल रही हूं, आपके सेंटेंसेस बनाने के लिए बोल रही हूं, तो तुम्हारी हर एक गलती को बताने का हक भी मैं रखती हूं, क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं मानना है इन सारी बातों का। समझ रहे हो। अब जैसे मैंने एक सिंपल सा बात बोली, मैंने कहा आप इसकी जगह ये कह सकते हो आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, आप ये बात कह सकते हो, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे हो, आई एम गो टू स्कूल, ये वाला पार्ट लिखा आपने, ये गलत है बेटा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यही तो मिस्टेक है। यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैम कब ये लगेगा, कब ये नहीं लगेगा, किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। क्लास को पूरी देखोगे ना, तब सब कुछ समझ में आएगा। पूरी देखो, ठीक है। मैंने बोला है जो चेंजेस करते रहो, बुरा नहीं मानोगे, पक्का बताओ मुझे, प्रॉमिस करो मैम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे सामने गलती कर लो बेटा, मैं चाहती हूँ मेरे सामने गलती कर लो। मैं तुम्हें टाइम ही इसीलिए दे रही हूँ कि तुम अपने आंसर्स खुद बनाओ, तुम अपने एग्जाम्पल्स खुद बनाओ यहाँ, ताकि तुम्हारी कुछ भी गलती होगी ना तो मैं बोल सकती हूँ कि बेटा ये गलत है तो इसको सही करो। अब मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दूंगी अपने आंसर्स बनाने के, तुम्हारे एग्जाम्पल्स बनाने के। मुझे क्या पता चलेगा तुम क्या याद कर रहे हो, तुमने क्या समझा है, तुमने क्या आंसर देना है, मुझे नहीं
पता चलेगा? मैं तो आई पढ़ा करके चल दूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम सबका साथ चाहिए, मुझे चाहिए इंटरैक्टिव क्लास कि बिल्कुल मैम जब तक टेंस चलेगा, चाहे वो 4 दिन चले, चाहे वो 5 दिन चले, लेकिन हम हमेशा आएंगे, हमेशा पढ़ेंगे, हमेशा तैयारी के साथ आएंगे और हमेशा हम आपको आंसर्स भी देंगे। बोलो फटाफट से, क्या बात है? शैलेंद्र ने बोला आई स्लीप एट 9 o'clock डेली। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा आंसर दिया आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम ना जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, क्या लिखते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो हम इंपैरेटिव सेंटेंस में ज्यादातर किसका यूज करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस में कौन से होते हैं? वापस याद दिलाती होती हूँ, भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट, या जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है मैम? हमें तो यही नहीं पता। क्यों? हम कहते हैं ना, सिट प्रॉपरली, डोंट टॉक, कीप क्वाइट, राइट, टेक रेस्ट, ये क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। तो जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस है बेटा, उनको यहां पर लिखा जाता है। इनको भी सिंपली हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी, बोला कि रोजाना लेना। अब रोजाना लेना किस में आया? दवाई रोजाना लेना किस में आया? तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया। समझ गए बेटा? देन बाद में आता है आपके पास में स्टेटिंग अ परमानेंट ट्रुथ, स्टेटिंग अ परमानेंट ट्रुथ, स्टेटिंग अ परमानेंट ट्रुथ, यानी जो सार्वभौमिक सत्य है उसे बताना। जो चीज सार्वभौमिक सत्य है उसको बताते हैं, तो वो किस में बताते हैं? हमेशा प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस में भी किस में बताते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख देंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन rises in the east। सार्वभौमिक सत्य है या तुम्हारे यहाँ पे पश्चिम से उग जाता है? नहीं ना, सब जगह जो चीज सीधी साधारण तौर पर हमेशा होती है और सत्य है, लॉजिकल है ना, या ट्रुथ है, तो उनको किस में लेते हैं हम? उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। चलिए, क्लियर एवरीवन? क्लियर? अब एक और बात, बोनस टिप देती हूं तुम्हें, क्योंकि तुम सब मेरे आज प्यारे प्यारे बच्चे हो। मैं तुम्हें ऐसा बोनस टिप दूंगी जो तुम्हें 10th में भी काम आएगी, जो तुम्हें 10th में भी काम आएगी। नोट्स बना लेना, एक एक तुम्हारे 10th तक काम आएंगे। ये मैं सच्ची बता रही हूं मैं, है ना, ये तुम्हारे एज इट इज नोट्स काम आ जाएंगे तुम्हारे 10th में। अब देखो, जो बोनस टिप है मेरी तरफ से बता रही हूँ तुमको, कि कई बारी क्या होता है कि हम ना यूज करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, विराट कोहली फेवरेट है कि कोई और लिखूं? विराट कोहली से काम चला लोगे कि कोई और लिखूं? चलो समझो ये दोनों से, क्योंकि ये बोनस टिप है बेटा,
है ना, बोनस टिप है। पूजा लिखो, पूजा फेवरेट है तुम्हारी, क्या बात है, आ हा हा, मस्का लगवा लो तुमसे। पढ़ना जाना नहीं है तुम्हें, लाइक करने नहीं तुमको, मेरे वीडियो को लाइक नहीं करने और मस्का लगवा दो मैम पूजा लिखिए, पूजा लिखिए। चलो अच्छा, इट्स स्मारिका, स्मारिका इट इज, ब्लिंक प्लेस, ये स्मारिका है ना, स्मारिका, इसे स्मारिका कहते हैं ना, या कुछ और प्रोनाउंसिएशन है इसका? देखो अब समझो, अब देखो बेटा, देखो मैंने दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ जो बोनस टिप है आपकी क्लास के लिए। और वो बोनस टिप क्या है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर टाइम को बताते हैं। जैसे यहाँ पर है नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर है संडे को, ठीक है। तो फ्यूचर के टाइम को बताने वाले, ध्यान से सुनना तुम सब, फ्यूचर के टाइम को बताने वाले इवेंट्स को भी अगर वो फिक्स टाइम टेबल पे है कि ऐसा होगा ही, फिक्स टाइम टेबल है, तो हम उसको किस में लिख सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूं, अब देखो बात सुन लो। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, ट्रेन अराइव्स एट 7 o'clock, अब आएगी तो शाम को 7 बजे आएगी। हम सुबह बात कर रहे हैं, चाय पे चर्चा चल रही है, मम्मी बोल रही है कि भाई शाम को 7 बजे ट्रेन आएगी। आप इंग्लिश में बोल दोगे द ट्रेन अराइव्स एट 7 o'clock। अब ये यहाँ पे अराइव्स लिखना जो है वो तुम्हारा कतई सही है, अराइव्स लिखना कतई सही है। सही क्यों है? क्योंकि इसका फिक्स टाइम टेबल है। तो फ्यूचर इवेंट्स, यहाँ पे क्या पॉइंट लिख रही हूं मैं? फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स which has, future events fixed schedule, पूरा ना लिख के ऐसा लिख दो, fixed timetable या schedule, ठीक है। ऐसे फ्यूचर के इवेंट्स जिनका फिक्स टाइम टेबल है या फिक्स शेड्यूल है, उनको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। जैसे कि अब विराट कोहली जीत गए, अब वहां से आने में यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे डेफिनेटली, तो इनको पहले थोड़ा सा ऐसा रखना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है उनको पूरा 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 मतलब हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग होती है और उनकी पूरी तलाशी ली जाती है, चेकिंग होती है, फिर ये पहुंच पाते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि वो कल सुबह तो अपने घर पहुंच जाएंगे। अब कल सुबह उनका घर पहुंचना निश्चित है, फिक्स है, तो हमने विजिट्स कर दिया। अब यहाँ पे बताया मैंने कि दिस ईयर, इस बार दिवाली जो आएगी ना, तो दिवाली कब आएगी? संडे को आएगी। इस साल दिवाली संडे को आएगी, मैंने ऐसा इसका सेंटेंस लिखा। अब दिवाली तो आएगी लेकिन फिक्स है कि संडे को आएगी, तो मैंने इसको किस में लिख दिया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब समझे कि क्यों मैं तुम्हारे हिंदी वाले टर्म्स को यहाँ पर मैच नहीं कर रही थी? क्या समझ में आया क्यों मैं हिंदी वालों को नहीं पढ़ा करके ऐसा पढ़ा रही थी? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। चलो अब एग्जाम्पल्स लेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स लेने से पहले स्ट्रक्चर लिख देती हूं मैं। यहां तुम्हारा स्ट्रक्चर है, क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आएगा, यानी जिसे हम क्या कहे हैं, इस बार ही मैंने समझा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को लगाते हैं तो उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ही ईट्स बनाना, और वहीं पे आई आएगा तो आई ईट बनाना आएगा, ठीक है। यू के साथ में क्या आएगा और दे के साथ में क्या आएगा, शी के साथ में क्या आएगा, बताओ फटाफट से बताओ। यू के साथ में क्या आएगा? पूरा सेंटेंस नहीं लिखो अभी, आप पूरा सेंटेंस मत लिखो। यू के साथ में ईट आएगा या ईट्स आएगा, दे के साथ में ईट आएगा या ईट्स आएगा, शी के साथ में ईट आएगा या ईट्स आएगा, जल्दी से बता दो, काम बन रहा है हमारा, बस जल्दी जल्दी। वेरी गुड। क्या आएगा? यू ईट आएगा, दे के साथ में भी ईट आएगा, लेकिन शी के साथ में ईट्स आएगा, ये याद कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक बता दिया मैंने। अब यहां पे आओ नेगेटिव। अगर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
कौन सा सेंटेंस बनाना है बेटा? अगर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? नेगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा? डू डज आएगा। याद रखना, डू या डज आएगा, है ना। डू डज के बाद में नॉट आएगा और नॉट के बाद में तुम्हारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑलवेज, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। डू डज का पार्ट बता देती हूं थोड़ा यहां पर, है ना। जो डू है तुम्हारा बेटा वो लगता है हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में। डज जो है वो किसके साथ लगता है बेटा? वो लगता है सिंगुलर के साथ में। डज किसके साथ? सिंगुलर के साथ, क्योंकि यहाँ आता है एस और सिंगुलर में भी आता है एस। ठीक है, इसी को मैं हिंदी यहाँ पे नेगेटिव में बनाती हूँ। मैंने लिखा ही, क्या लिखूंगी? ही डज। ही के साथ क्या आएगा? डज, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा तो ही डज नॉट। नॉट वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट ही, तो ईट, बनाना। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? गड़बड़ यहाँ पर बता देती हूँ। वो क्या करते हैं? ही डज नॉट ईट्स बनाना करते हैं, जो गलत हो जाता है बेटा, जो गलत हो जाता है। आपको हमेशा चाहे डू लगाया चाहे डज लगाया, आपने यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा यूज करना बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। अब जैसे यहाँ पे मैं दे का एग्जाम्पल लेती हूँ। दे, अब दे क्या है? दे है प्लूरल। दे मतलब वो सब, वो सब में बहुत सारे जने आए, दे आया, तो दे के साथ में क्या लगाऊंगी मैं? दे डू। दे के साथ क्या लगाऊंगी? डू। दे डू नॉट ईट बनाना। दोनों के साथ में ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। दोनों के साथ में ही, चाहे वो डू आया चाहे डज आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसको चेंज नहीं करना। समझ आ गया तो एक बार बता दो बेटा, थम्स अप दे दो। समझ आ गया तो फटाफट से एक बार ही थम्स अप दे दो, फटाफट से थम्स अप दे दो बच्चा। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो आता है इंटरोगेटिव। आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाले, जो आपसे पूछताछ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो हो जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आपसे प्रश्न पूछताछ करते हैं। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है पहले डू आएगा या पहले डज आएगा, फिर आपके पास में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपके पास में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आता है क्वेश्चन मार्क। इसी को बनाती हूं मैं। मैंने क्या करना है? इसी को डज पहले लिख देना है, फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही बाद में लिख देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज ही ईट। यहां भी बच्चे करते हैं गड़बड़ और वो डज ही ईट्स कर देते हैं। डज ही ईट्स नहीं होगा, डज ही ईट ही होगा। ठीक है, डू से बना दो तो डू आ गया आपका। सब्जेक्ट क्या था? दे। दे हमें बाद में लिखना है, सो डू लिख दिया, डू दे, डू दे। फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और बनाना। बेटा समझ में आ गया है? तो एक बारी जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो, और कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से मुझे पूछ लो। फटाफट से आप मुझे पूछ सकते हो, जल्दी से। आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। Any questions you have, you can answer and ask me. थैंक यू सो मच। मेरी राइटिंग अच्छी लगी आपको तो? क्लियर? चलो नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते। ये प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का मामला खत्म होता है। दिस इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मामला खत्म होता है। एस का मीनिंग क्या होता है? एस का मतलब, एस मतलब सिंगुलर में मैंने याद करने का तरीका बताया। डज में एस आता है ना, एस आता है एस, और यहाँ पे सिंगुलर में भी एस आता है, इसलिए। चलो एक बारी, जिसको आप कह रहे हो नहीं समझ में आया, एक बच्चा बोल रहा है बेटा आप वापस इस क्लास को देखना, एक बार आप वापस इस क्लास को देखना। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। बहुत आसान है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्या है बेटा? ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई काम जो बोलते वक्त हो रहा है, कोई काम जो बोलते वक्त हो रहा है, तो समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, यूजेज क्या हो गया इसका? यूजेज हो गया समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कुछ हो रहा है। समथिंग हैपनिंग कहाँ पे हो रहा है? कब घटित हो रहा है?
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त, बोलते वक्त, जब हम बोल रहे हैं तब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूं और मुझे बोलता सुन करके बच्चे लिख रहे हैं, राइट? तो इस दोनों सेंटेंस बना दो फटाफट से। क्या बन जाएगा? जैसे आप कह सकते हो एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। तुमने बोल दिया शी इज टीचिंग, वो पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग। ठीक है, अब दो चीजें आई तुम्हारे पास में, तीसरा आया दे आर प्लेइंग। है ना? अब समझना, यहां पे जो समझा रही उस कहानी को समझना कि इज कब लगता है, आर कब लगता है और एम कब लगता है। इज लगता है आपका ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ और किसी नेम के साथ। किसी का भी नाम है, किसी का भी नाम दे दिया, राजू, शामू, हरी, कुछ भी नाम दे दिया, तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे नाम है, क्या है, लक्ष्मण है, अनुराग है, रोहित है, सैड है, गोस्ट गेमर है, एटीट्यूड गर्ल है, राजकुमारी, विक्रांत, मिनी, गयू, साक्षी, आनंद, नीलम, इन सब का है। तो नेम आ गया तो आप नेम के आगे क्या लगाते हो? इज लगाते हो। आर कब लगाते हैं? आर लगाते हैं आपका यू के साथ में और दे के साथ में। ठीक है, तो एम कब लगाते हैं बच्चा? एम हमेशा लगता है आई के साथ, उसके अलावा एम नहीं लगता है। बन गया ये हमारा यहाँ पे। अब नेगेटिव बनाओ फटाफट से, अब तुम खुद नेगेटिव बनाओ, मैंने नेगेटिव नहीं बनाना, एक बार तुम खुद नेगेटिव बनाओ। आई एम स्टडिंग का नेगेटिव बना करके बताओ, जल्दी से बताओ इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा आई एम स्टडिंग का? अच्छा, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं लिखा है ना, स्ट्रक्चर लिखना है मुझे, मैं तब तक थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते। स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इज आ सकता है, आर आ सकता है या एम आ सकता है। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, है ना? हाँ, आई एम नॉट स्टडिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बना दोगे? आई एम नॉट स्टडिंग, I am not studying। फिर अगर मैंने बोला इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, प्रश्नवाचक बनाओ, इस सेंटेंस का कैसे बनाओगे? प्रश्नवाचक बनाओ बेटा, कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ, इतना पूरा दिन नहीं है हमारे पास में। इंटेरोगेटिव क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बच्चा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाता है? सबसे पहले आ जाएगा इसमें इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसी का क्या हो जाएगा? एम आई नॉट स्टडिंग, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं? एम आई नॉट स्टडिंग? यस। Am I studying? Oh yeah, very good. Interrogative negative हो गया, ये तो सही बात है। Am I studying? क्या मैं पढ़ रही हूँ? Very good. And with the question mark, क्या आएगा इसके साथ में? आपके क्वेश्चन मार्क आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत। अगर नॉट लगा दिया तो इंटेरोगेटिव के साथ में हो जाता है नेगेटिव भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट की, जो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है मेरा बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट होता है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये तो हमें पता नहीं है। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, टेंस भी है। तुम बताओ, जब भी तुम्हें कुछ ना झूठ बोलना होता है, जब भी तुम्हें पकड़ा जाते हो, तुम पकड़े जाते हो फोन चलाते चलाते, तुम मम्मी को क्या बोलते हो, मम्मी अभी अभी चलाया था, है ना। जब तुम्हारे पापा तुमको देख लेते हैं बाहर खेलते हुए, तो तुम क्या कहते हो, अरे पापा अभी अभी तो आया था खेलने के लिए, अभी अभी तो आया था। ऐसे ही करते हो ना, करते हो ना। अभी अभी फोन को हाथ लगाया था, अभी अभी तो खेलने गया था, अभी अभी तो खाना खाया था, है ना, अभी अभी तो पढ़ा था, क्या फिर से पढ़ लूं। ये करते हो, तुम सब जने करते हो, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, वो काम जो अभी कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया, कंप्लीट हो गया वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी अभी में ही हुआ है, रिसेंटली हुआ है, जस्ट नाउ हुआ है, वो आपको किस में लिखना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसका यूजेज लिखेंगे, इंडिकेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, है ना। क्या लिखोगे इसका यूजेज, इट इंडिकेट्स, या सीधा मैं लिख देती हूं, इंडिकेट्स एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज को इंडिकेट करता है कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड रिसेंटली, बस। चलो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या फिर आएगा हैव, और फिर आता है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि मैम हैज कब लगता है, हैव कब लगता है, तुम खुद बता दो। जिसमें एस है उसमें क्या लगेगा, जिसमें एस है उसमें क्या लगेगा मेरा बच्चा, एस है तो सिंगुलर। अब क्योंकि हैज में एस है तो इसके साथ में सिंगुलर का सीन हो गया, सिंगुलर के साथ में हैज लगेगा, प्लूरल के साथ में हैव लगेगा। मैडम बट अब आप बताओ कि आई सिंगुलर है या प्लूरल है। प्रेजेंट टेंस में आई सिंगुलर नहीं रहता है, प्लूरल बनता है। प्रेजेंट टेंस में आई क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक है। देखो कैसे, अभी हमने किया था सबसे पहले यहाँ पे आई ईट, तो यहाँ पे ये आई क्या बन गया था हमारा, प्लूरल बना था। क्या बना था, प्लूरल बना था। यहाँ पे तो अपनी मनमर्जी चलाई कि नहीं मैं तो अपने साथ में एम लूंगा, फिर यहाँ पे भी आई क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, प्लूरल बनेगा। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम्हें, बहुत ही तगड़ा। इसका एग्जाम्पल आता है तुम्हारे पास में, ही has just completed his homework। अब तुम आई से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ आई से। कि कैसे करोगे, आई कैसे बनाओगे, यहाँ पे ही की जगह मैंने अभी अभी किया है, तो आई से बनाओ फटाफट से, जल्दी से बना दो आई से। तब तक मैं नेगेटिव बना देती हूं, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका नेगेटिव में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज आ सकता है या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, नॉट के बाद में आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे दे हैव नॉट टेकन डिनर। चलो नेक्स्ट आता है इंटैरोगेटिव का तुम्हारे सामने। जब हम इंटैरोगेटिव की बात करते हैं बेटा, इंटैरोगेटिव थोड़ा सा लोचा कर देता है ना, हमें समझ नहीं आता है क्या होगा नहीं होगा, सब समझ में आएगा। इंटैरोगेटिव में ध्यान रखना सब्जेक्ट नहीं आएगा पहले, इंटैरोगेटिव में पहले या तो हैज या हैव। कैसे पता चलेगा हमें, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में तुम्हारे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बना रहे हो आंसर्स? आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। वेरी गुड अंशु, अंशु ने बिल्कुल करेक्ट किया। आई हैव नॉट रिसीव्ड, हाँ ये भी सही है आपका, सही बताए हो आप।
जैसे आई हैव नॉट रिसीव्ड में आपने बोला। अब देखो मेरी बात सुनो, तुमने अमेजोन से कुछ मंगवाया, अमेजोन से कुछ मंगवाया, ऑनलाइन कुछ भी मंगवाया तुमने मंगवाया, ठीक है, और तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हें कंपनी से कॉल आता है, कि भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, तो आपने ना बोला क्या मैंने रिसीव कर लिया है क्या प्रोडक्ट, है ना, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, हैव आई रिसीव्ड the product, have I received the product, question mark। तो यहां पे आज अभी कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्टली करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जल्दी से, मैम परफेक्ट के सिंपल एग्जाम्पल में हैज 2 बार लिख दिया है। परफेक्ट का सिंपल में ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इंडिकेट्स एक्टिविटीज कंप्लीटेड रिसेंटली। हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैज हैव, दे हैव नॉट टेकन डिनर, हैज हैव। मुझे तो नहीं दिख रहा है बेटा, आप जो बोल रहे हो वो मुझे नहीं दिख रहा है बेटा, आप जो भी बोल रहे हो ना वो मुझे नहीं दिखाई दिया है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट का परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। बहुत बड़ा नाम हो गया, अपने आप में इतना बड़ा नाम हो गया, समझना पर उतना ही आसान है। इतना बड़ा नाम हो गया है बट समझना उतना ही आसान है। समझो, देखो ये है एक टाइमलाइन, क्या है तुम्हारी, ये टाइमलाइन है, मैंने बना दी तुम्हारी एक टाइमलाइन है, ठीक है। अब ना क्या हुआ कि तुम्हें ना मूवी देखनी है, तुम्हें देखनी है मूवी। तुमने कल रात को, अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पर पास्ट है, ठीक है। तुमने ना कल रात को मूवी देखनी शुरू की, लेकिन क्या हुआ कि कल रात को तुम्हें डर लग गया मूवी से। हो सकता है हॉरर मूवी हो या कोई ऐसा सीन हो कि तुम्हें डर लग गया। तुमने कल रात को मूवी देखी है ना, शुरू करी, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर तुमने कहा मैं दिन को देख लूंगा। तो तुमने यहां से लेकर के यहाँ, प्रेजेंट का ही पार्ट है ये, यहाँ पे अभी तक वो तुम मूवी देख ही रहे हो। जैसे मैच देख रहे थे ना, तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक तुम मैच ही देख रहे हो, यानी अभी तक वो काम क्या है, पास्ट का काम जो शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ, वो प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में अभी भी क्या चल रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, उसे किस में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जब बोला जा रहा है तब हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कल रात से तुम होमवर्क कर ही रहे हो क्या, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया कि तुम कल रात से होमवर्क कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना। एक आता है तुम्हारे पास में सिंस और एक आता है तुम्हारे पास में फॉर। ये दोनों वर्ड्स तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। सिंस जो है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, किसे बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे हो गया सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, जो तुमने जो करना है वो कर लेना एक तो इसमें, ठीक है। सिंस आपने लिख दिया मंडे, मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। सिंस 2015 से मैं स्कूल पैदल जा रहा हूं, आपने ऐसे कर लिया। फिर आता है फॉर, फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के पीरियड को बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, दौरान। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो, मैं ना 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। मैं अगर सुबह से पढ़ रहा हूं तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फॉर 5 डेज, ऐसा, ठीक है। ये दोनों पूरे पूरे कर लेना, पूरे 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 कर लीजिएगा। अब मैं इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो यहां पर लिख देती हूं कि ये यूज किया जाता है ना, एनी वर्क, है ना, समथिंग दैट बिगिन इन द पास्ट बट इज स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। यूजेज लिख रही हूं मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए,
यूजेज क्या है इसका, समथिंग started in the past या happened in the past, happened in the past and past में था and, so something happened in the past and is still happening at the time of speaking. ठीक है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, उसे कहा जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब तुम घर से बिना बताए, अच्छा मैंने वो लिख दिया क्या, स्ट्रक्चर नहीं लिखा ना, स्ट्रक्चर लिखती हूँ। घर से बिना बताए कौन कौन बाहर निकला है, फटाफट से बताओ। कई बार कि तुमने मम्मी पापा को बताना जरूरी समझा ही नहीं और तुम बाहर भाग लिए। बताओ, कभी ऐसा होता है ना मम्मी पापा को बताए बिना निकल जाते हैं, होता है ना, है ना, होता है ना। तो लिखो एक आंसर, जैसे योर फादर हैज बीन लुकिंग फॉर यू फॉर 2 hours, इसी से समझ जाओगे तुम। योर फादर हैज बीन looking for you, ठीक है, for 2 hours। अब देखो दोनों फॉर का डिफरेंस बताती हूँ। ये फॉर और इस फॉर का डिफरेंस, पापा तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर यू, मतलब तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं। और कब से, तो पिछले 2 घंटे से। तो ये वाला जो है वो से को बता रहा है और वो क्या बता रहा है, को बता रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तुम लोगों को होमवर्क दे देती हूँ। नेगेटिव बना दूं मैं यहाँ पे, इसी का नेगेटिव यहाँ बना देती हूँ। योर फादर हैज नॉट, आ गया, मतलब हैज नॉट बीन looking for you for 2 hours, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरोगेटिव में बता देती हूँ एक, हैज ग्रैंडफादर, इंटरोगेटिव बना रही हूं, हैज ग्रैंडफादर बीन टेकिंग हिज मेडिसिन्स। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क आप लोगों का बच्चा ये है कि आपका होमवर्क प्यारा सा ये है, राइट ऑल टेंसेस sentences in comment box। और प्रेजेंट टेंस के, है ना, मैंने आज जो सिखाया प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस आज हमने किए हैं वो सब आपको अपने मन से बना करके, लेकिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाना है आपको, लेकिन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने ना क्या करना है, लिख देना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर? चलिए
सो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी ये होमवर्क जरूर कर देना। आज जितना प्रेजेंट टेंस कराया हमने उसके सारे बहुत सारे डिफरेंट आप नए नए ढूंढो एग्जाम्पल्स और उनको लिखना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां मैं करवाऊंगी आपको पास्ट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, पास्ट टेंस के लिए भी प्रिपेयर्ड होकर के आना बहुत ही तगड़े तरीके से। जैसे आज किया है पूरा प्रेजेंट टेंस, एक भी रूल नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर कर लिया है, वैसे ही पास्ट टेंस भी हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तुमसे खुद से मैं बताऊंगी कि कैसे तुम्हें बनाना है, मैं खुद हेल्प करूंगी और वहां तुम खुद अपने आंसर्स बनाने आओगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सायोनारा, बाय बाय।